नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया और लाइव बिहार। दोस्तों, बात करूंगा, मैं पहुंचा हूं सिवान जिला में, सिवान सिटी में, और हमारे साथ जुड़ी हैं संगीता देवी जी, यानी कि वर्तमान में 5 साल से ये जिला परिषद चेयरमैन थी और इस बार भी 2022 के लिए चुनाव हुआ और पहली बार नहीं दूसरी बार ये जिला परिषद के रूप में चुनाव जीती। उसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार कौन से प्रत्याशी चेयरमैन के दावेदारी के रूप में, नए रूप में, पुराने रूप में आने वाले हैं। लेकिन अटकलें लगाने के बावजूद भी यहाँ की जनता, यहाँ के पार्षद, यहाँ के जो भी वर्तमान में जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय उस व्यक्ति को दिया जो कि हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे ज़िले में एक महत्वपूर्ण स्थान कई सालों से रखती आ रही हैं। मैं बात करूंगा, उनके घर पे पहुंचा हूं और उनको बधाई देने के लिए पहुंचा हूं कि इस बार भी वो जिला परिषद चेयरमैन बन चुकी हैं, यानी कि कल उनका रिजल्ट निकला और आज हम लोग उनके घर पे पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं कि उनका जो दौर रहा, 10 साल का, मान लीजिए 5 साल का जो दौर रहा, इस साल का जो दौर रहा, आने वाले कल में कैसे वो काम करेंगी और इस तरीके से अपने पंचायत के लिए, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, अपने समाज के लिए क्या विकास कार्य करेंगी। इन सभी मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो जानते हैं कि इस बार वो जीत चुकी हैं और जीत का श्रेय सबसे पहले किस व्यक्ति को देना चाहती हैं, अपने समाज को, अपने जनता को और अपने परिवार को या खुद को। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैडम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है हमारे चैनल पे। आप दूसरी बार चेयरमैन की दावेदारी की और जीत चुकी हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आपको भी धन्यवाद देती हूँ कि जीत के बाद आप मेरे यहाँ आए। मैं बताना चाहती हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि 50% जो हमारी महिलाएं 4 दीवारी में कैद थी, जो उसको बाहर निकालने के माननीय मुख्यमंत्री ने जो सपना देखा था, उसको मैं बरकरार रखी हूँ। और मैं यहाँ सिवान जिले के सम्मानित जनता को और अपने पार्षद को और माननीय श्याम बहादुर जी को जो पूर्व विधायक हैं, जी, और समाज सेवी श्रीनिवास जी को, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पति को, जो जयराम बाबू ने मेहनत करके और इस मेहनत में और इस लड़ाई में मेरे साथ रहे और कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किए। मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। मैं सब ये सिवान जिले के सम्मानित जनता के साथ साथ सबको मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने जो मुझे जिम्मेवारी दिया मैं बेखूबी से निभाऊंगी। कहीं इसमें कोई कसर नहीं रहेगा। मैं आपके हमेशा दुख और सुख में आपके साथ रहूंगी। कहीं इसमें हम आप लोगों के प्रति मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। मैडम, जैसे कि आपने बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला, और जिस तरह से सरकार का मंसूबा है, जो पहल है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं प्रत्याशी होनी चाहिए, तो ये जो सरकार ने पहल बनाया, जो कि वर्तमान में नीतीश सरकार चल रहा है बिहार सरकार में, और आप जेडीयू से पार्टी से बिलोंग करती हैं, कहीं ना कहीं उस पार्टी से बिलोंग करती हैं और उस पार्टी को आप बढ़ावा देने के लिए ये बातें बोल रही हैं। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने, सरकार जो आवंटन दे रही है समाज के बढ़ावा देने के लिए, तो क्या लगता है कि जो आपके अंडर में जिला परिषद अभी आपके रूप में, स्वरूप में आ चुके हैं और आप चेयरमैन की दावेदारी कर चुके हैं, आपने 5 साल रहा, इस बार भी अब 5 साल रहिएगा, तो जो गांव का स्थिति है, जो सिवान जिला का स्थिति है, उस स्थिति को सही मायने से आपके हिसाब से क्या लग रहा है? और हम लोग अभी पंचायती राज का चुनाव खत्म हुआ, हमने बहुत सारे गांव में, बहुत सारे पंचायत में भ्रमण किया, लेकिन आज भी वो परिस्थितियां सही तरीके से नहीं हो पाई हैं। लेकिन उस परिस्थितियों को कैसे आप सही कर पाइएगा आने वाले कल में? देखिए, आपसे बता देना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था वो हम लोग साकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पंचायत लेवल पर जो नल जल का काम हुआ, अब कहीं होता है 100 गो काम होता है, वहाँ 1 गो काम तो जरूर उसमें गड़बड़ी आ जाती है। लेकिन जो पंचायती राज विभाग से काम शुरू हुआ है माननीय मुख्यमंत्री का सहयोग से, उसमें मुझे कमी नहीं दिखाई देती है, क्योंकि उसका तो अंग हम भी हैं, हम भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम चुनाव जीत कर हम घर में बैठे रहते हैं, हम भ्रमण करते हैं। भ्रमण के क्रम में मुझे देखने को मिलता है
कि ये काम कैसे हुआ है, तो पंचायती राज विभाग से हुआ है। तो मुझे महसूस होता है कि चलो हम लोग तो ये पहल तो जो किया जा रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था वो हम लोग साकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कहीं डिफॉल्टर नहीं है, इसमें हम लोग साकार कर रहे हैं। महिला को उत्थान के लिए आप इस बार क्या योजना दे रही हैं? मतलब जैसे मान लीजिए कि आज एक चीज़ हम गांव में घूमे हैं, कई सालों से घूम रहे हैं लोग, कि आज भी शौचालय का बहुत सारा कमी दिखता है हमारे समाज में, हमारे पूरे सिवान जिला में। क्योंकि सिवान जिला मतलब 40-45 किलो दूरी पे ये फैला हुआ है और कई ऐसा एरिया है जी वहाँ पे आज भी बाढ़ का समस्या, लोग ग्रसित रहते हैं, शौचालय का कमी रहता है, बहुत सारी समस्या रहता है। तो आपके हिसाब से क्या आपका वो दायित्व बनता है कि आप उसको पूरा कमी को दूर कर सकती हैं? जी बिल्कुल, आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि जो केंद्र सरकार का सपना है और बिहार सरकार का, वो हम लोग धरातल पर उतार रहे हैं। आप जिला परिषद के सहयोग से अभी हमको लग रहा है कि हर गांव में एगो शौचालय बनाने का हम लोग काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पूरे सिवान जिला में हुआ है। आप कहिएगा तो हम 253 पंचायत है और 53 पंचायत में नहीं बना है तो 5 शौचालय, सामुदायिक शौचालय जो कि 2,40,000 के बना है, उसको थोड़ा आप लोग फोकस कीजिए और जनता को बताइए कि हाँ ये काम हो रहा है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार मिलकर काम कर रहा है वो धरातल पर है, कहीं ना कहीं है। और रही बात कि लोगों की मानसिकता एगो बन गई है कि बाहर जाना, तो लाख हम लोग करेंगे तो वो बाहर ही जाएगा, वो शौचालय को यूज नहीं करेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को भी कह रहे हैं कि स्वच्छ और स्वस्थ रहना है तो आप लोग इस चीज़ को प्रयोग कीजिए और समझिए और इस चीज़ को अपने गांव में बनवाने का प्रयास कीजिए। मैं एक चीज़ कहूँगा, जैसे आप बीते 5 वर्ष आप कार्यकाल में रहीं, तो हम 2-3 मुद्दों पे बात करेंगे कि मतलब आपके द्वारा, आपके फंड के द्वारा, मतलब सिवान सिटी में से पूरे जिला में किस किस मुद्दे पे मतलब आपके द्वारा कार्यशाला कुछ हुआ, ऐसा कुछ काम बताइए। हाँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि हमने जब बिहार सरकार पंचायती राज विभाग जो पैसा दिया तो हम लोग का ध्यान वहाँ गया जहाँ किसी का नहीं जाता है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे, गरीब गुरबे के बच्चे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जो मिट्टी पर बैठते हैं, बोरा लेकर घर में जाते हैं, घर से लेकर जाते हैं, आज भी मतलब बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। लेकिन हम लोगों का ध्यान वहाँ गया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के माध्यम से हम लोग जहाँ जहाँ जितना माने, वो तो एगो लिमिट है पैसा आने का, जी जी, तो हम लोग विद्यालय में उसको सौदीकरण करने के लिए जी जी, टाइल्स लगाकर उसका रंगाई और पोताई करें। आप लोग चलिएगा तो कभी हम दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ बना है। और यही हम लोगों को यही प्राथमिकता है, यही जनता के अथी है, सहयोग है, जो कि देखकर जनता ने या हमारे पार्षद ने मुझे फिर से चेयरमैन बनाने का काम किया। तो आपके विपक्ष में एक की मतलब विपक्ष में कोई खड़ा था, मतलब इसमें तो मतलब कितने लोग खड़ा हो सकते हैं? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 लोग तो कोई, सबके अधिकार है चुनाव लड़, प्रजातंत्र में तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। उसमें ये नहीं है कि 1 लड़ेगा, 2 लड़ेगा, 3 लड़ेगा, सब लड़ेगा। पहले आप जिला परिषद मान लीजिए दूसरी बार बनी तो आपके विपक्ष में रिजवान जी थे, मतलब दूसरे नंबर पे वो थे सिवान सदस्य। आप तो पार्षद वाली बात कर रहे हैं, अभी तो हम वर्तमान में अभी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं। अभी आप अध्यक्ष बन चुकी हैं, उसके पहले पार्षद बनी है ना, जिला परिषद बनी है, उसके बाद वही थे। हाँ, तो उनके हमारा जनता में तो पकड़ है, खासकर महिलाओं में भी पकड़ है। जो हमारी महिलाएं, उस दिन जीवतिया व्रत था, जिस दिन मेरी वोटिंग हो रही थी, जीवतिया व्रत था उस दिन जीवतिया हमारी पर्व था, माताएं बहने उपरा पर्व की थी। जबकि उसमें लोग कहता है कि सीख से भी दांत नहीं खोदा जाता है, इतना वो कठिन व्रत है। एक चीज उस क्रम में हमारी माताएं बहने जो मुझे वोट की, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। केवल माताएं बहने वोट दी कि पुरुष भी दिया, ऐसा नहीं है। वो पुरुष तो फास्टिंग था नहीं,
पुरुष थोड़े फास्टिंग था। हाँ। वो तो फास्टिंग महिला थी। जी। कई पुरुष व्रत करते हैं लोग, ऐसा तो हम नहीं देखे हैं। करते भी हैं। वो माने अदा कदा 99% तो नहीं करते हैं। 99% ना यानी ये हमारी कहना है माताएं कि आपकी महिला आपके साथ थी। बिल्कुल थी। एक चीज़ यहाँ सवाल करूंगा आपसे कि आप सिवान सदर से बिलोंग करती हैं। सिवान सदर से ही आपने जीता है जिला परिषद के जी रूप में। बिल्कुल। और वर्तमान में विधायक जी हैं औदबेज चौधरी, सिवान सदर से बिलोंग करते हैं। वो दूसरी पार्टी से, आप दूसरी पार्टी से हैं। तो यहाँ की जो जनता है आपको पर्सनल व्यक्तिगत पर्सनालिटी के एवज में आपको मतलब सपोर्ट की है कि आपकी पार्टी के एवज में से सपोर्ट की है आपको? नहीं, मेरे पार्टी की वजह से। तो फिर उन विधायक के रूप में अगर कहा जाए तो विधायक माने कि बीजेपी आरजेडी पार्टी के विधायक जीते हुए हैं औदबेज चौधरी। तो कहीं ना कहीं मतलब ये पार्टी बेस से चुनाव, तो हमको लगता है कि उनका व्यक्तिगत बेस जीते हुए हैं, क्या वो पार्टी बेस पे जीते हुए हैं? देखिए, सिवान सदर की बात करो, क्योंकि आप भी सिवान सदर से बिलोंग करती है, वो भी सिवान सदर से बिलोंग करते हैं। तो ये चीज़ें मतलब कंट्रीब्यूशन हो रही है। देखिए, जनता मुझे मानती है। हाँ। जनता मेरे पर भरोसा करती है कि संगीता जी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों के साथ रहेंगी और हम लोगों का विकास करेंगी। इसलिए जनता मुझे सपोर्ट करती है और करेगी। अब चलिए, अच्छा लगा आपसे बात कर। 5 साल जो आप कार्यकाल निभाइएगा, इस बार बहुत सारे जनता चाहे बहुत सारे मीडिया कर्मी चाहे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आपका वो उद्देश्य, इस बार क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य पे आपका मतलब सरकार आपको आवंटन दे सकती है, किस उद्देश्य पे आप ला सकती हैं काम, धरातल पे काम आएगा इस बार? क्योंकि बहुत सारे लोग जिला परिषद में आपके जो सपोर्ट में आए हैं, जीते हुए हैं और आपको इस बार चेयरमैन के अध्यक्ष के रूप में हासिल किए हैं सीट। तो कहीं ना कहीं वो उन लोगों का भी एक दबाव रहा कि भाई हम इस बार जीतते हैं तो अपने क्षेत्र का विकास, अपने 5 गाँव का, 6 गाँव का, जो भी गाँव उनके अंडर में आता है, तो इस तरीके से हम विकास करेंगे जो कि अब तक नहीं हो पाया है। ये सब ने बहुत सारे लोग दावा किया है। तो दावादारी पे कितने खड़े उतरते हैं तो वक्त बताएगा, लेकिन आप कितनी खड़ी उतरिएगा इस बार? देखिए, इस बार तो पिछली बार जो काम किए हैं उससे अधिक काम होगा। एक चीज़ आपको सीमांत सर में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है अभी, दहा नदी पुल, ये आपके अंदर में तो नहीं आता होगा, लेकिन आता है मतलब क्या इसके आता है कि नहीं आता है? नहीं, ये मेरे अंडर में नहीं आता है, लेकिन आप यहाँ के नागरिक हैं और आप अपने उच्च अधिकारी से अपने आप पार्टी आपका सरकार भी है ना, बिहार में सरकार भी आपका जीडीयू का है, तो सरकार क्या कर रही है इसके लिए? कर रही है, उसका काम चल रहा है। 7 महीना हो 6 महीना हो गया अभी तो काम अटकलें लगाई जा रही थी कि 28 दिसंबर को 26 दिसंबर के 28 दिसंबर को चालू हो जाएगा, लेकिन अब तक चालू नहीं हो पाया। 2022 आ गया, काम शुरू लगा हुआ है। हम जल्दी निपट जाएगा, उसके बाद चालू हो जाएगा, चलने लगेगा। चलिए लास्टली सवाल, महिलाओं के हित में अभी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विकास करिएगा आने वाले का? मैं सबसे बड़ा यही मुद्दा मैं बता दूं कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं निचले स्तर पे, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं जैसे कि यूट्यूबर हो गए हैं, ब्लॉगर हो गए हैं, ये सब जितने आज के दौर में जो मीडिया कर्मी हैं एक बड़े लेवल पे नहीं लेकिन दूसरे स्तर पे काम कर रहे हैं, जो गाँव में माहौल में जाकर छोटे छोटे इकाइयों पर देख रहे हैं, वहाँ गरीबी के जीवन देख रहे हैं, वो आज भी गरीबी से बहुत लोग परेशानी में जीवन जीते हैं, महिलाएँ भी खासकर। रोजगार की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ को देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सिवान जिला एगो ऐसा जिला है जहाँ गरीबी नाम के कोई चीज़ नहीं है। गरीबी नहीं, गरीबी नाम के नहीं, सब लोग अपने में जो कर्म करता है तो मिलता है ना जी। कौन गरीब है? कोई गरीब नहीं है, अपने आप में सब धनी है। सोच है, मोटिवेशन अच्छा ही बात है कि कोई गरीब नहीं, कोई इंसान गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे सिवान जिले के लोग उतने मेहनती होते हैं जो कि अपने मेहनत और अपने बाजू पर दम रखते हैं, बाजू में दम रखते हैं कि हम कमा लेंगे और खा लेंगे। ऐसा कहीं हमको नहीं लगता है कि हमारे कोई भी जनता भूखे मरता है, ऐसा कहीं कोई कुछ नहीं है। चलिए धन्यवाद। एक लास्टली अपील किया, नए वर्ष शुभकामनाएं कैसे अपनी जनता को दीजिएगा? और आप ऑलरेडी इस बार जीत चुकी हैं, दूसरी बार अध्यक्षता के रूप में और चेयरमैन के रूप में। नए वर्ष में अपने सम्मानित जनता को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ कि आप सुख और शांति और समृद्धि आप लोगों को प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। तो साथियों देखें, हम बात किए, हम पहुँचे हुए थे, वर्तमान में दूसरी बार चेयरमैन की दावेदारी कर चुकी हैं और इस बार भी जीत कर हासिल अपना सीट ला चुकी हैं। और उनसे मैंने मुलाकात किया और औपचारिकता एक मीटिंग किया, और कहीं ना कहीं हमारा सोच और उनका सोच एक समाज के डेवलपमेंट के लिए मिल रहा है। और इस तरह से इनका जोश, इनका एनर्जी लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस बार अपने समाज के लिए, अपने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नए कदम पर विकास करेंगी। अब वक्त बताया कि किस तरह से अपने पंचायत का, अपने जिले का, अपने सामाजिक
चीज़ों को लेकर उत्थान करेंगी और विकास करेंगी। मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया कैमरा के साथ। नमस्कार, थैंक यू।